कई बार हम जिंदगी के अंदर दूसरों की तरक्की और सफलता को देखकर इतने प्रभावित हो जाते हैं कि बिना सोचे समझे वैसे ही सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन में ऐसे कार्य करना शुरू कर देते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। हम वहां अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं क्योंकि हमने ये कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि उस व्यक्ति ने जिसकी सफलता का हम पीछा कर रहे हैं, जिसकी सफलता से हम प्रभावित हैं, उसने अपने जीवन में क्या त्याग किए हैं, क्या समर्पण किए हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में किसी दूसरी की तरक्की से प्रभावित होकर वैसा बनना चाहते हैं या बनने की सोच रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं गुरु प्रसाद और आप देख रहे हैं पॉजिटिव वाइब्स विद गुरु। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। दोस्तों, एक गांव के अंदर एक किसान था। अब उसने देखा कि उसके सामने जो जमींदार है वो बहुत ही पैसे वाला है, तो उसने अपने डिटेक्टिव छोड़े, कहने का मतलब गुप्तचर छोड़े, या वो खुद उसने कुछ खोजा होगा। तो उसने देखा कि जो वो जमींदार है उसके घर में बहुत से हीरे रखे हैं और वो इन हीरो को बेचकर अपना जो भी बिजनेस है उसको बड़ा कर रहा है, फैला रहा है। तो किसान के दिमाग में ये अंदर से एक आवाज उठी कि क्यों ना मैं भी इन हीरो का व्यापार करूं। तो वो क्या करता है कि अपनी खेती बाड़ी को छोड़कर अपनी जमीन जायदाद को बेचकर निकल पड़ता है एक हीरो की खोज के अंदर। वो दिन रात मेहनत करता है, एक गांव से दूसरे गांव में, फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में, फिर एक देश से दूसरे देश में। न जाने कितनों दिनों की अथक प्रयास के बावजूद भी उसे वो जगह मिलती ही नहीं जहां पर हीरे होते हैं और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ दिनों के बाद जिस व्यक्ति को उसने वो अपनी जमीन बेची थी, अपना जो घर बेचा था, उसको एक उसके घर के पीछे ही एक बहुत बड़ा पत्थर मिलता है। वो उसे जान नहीं पाता कि आखिर वो क्या चीज है। तो वो उसे चमकदार लगता है, थोड़ा सुंदर दिखता है, तो उसे अच्छे से साफ करके अपने घर के बाहर लगा देता है। एक दिन भाई वो जमींदार व्यापारी वहां से निकल रहा होता है तो उस व्यक्ति से पूछता है कि इतने महंगे हीरे को तुमने अपने घर के बाहर लगा रखा है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, तुम्हें कैसे पता है कि ये हीरा है। तो उसने कहा कि मैं एक हीरा व्यापारी हूं और मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये बहुत ही महंगा हीरा है। तो व्यक्ति कुछ दिनों के बाद में फिर से वहीं अपने घर के पीछे जाता है और वहां की मिट्टी को हटाता है। तो ऐसे बहुत से पत्थर मिलते हैं जो आगे चलकर हीरा बन सकते थे। तो दोस्तों, देखा जिन हीरो को ढूंढने किसान बहुत ही लंबी यात्रा कर रहा था और अंततः मृत्यु को प्राप्त हो गया, वही हीरे उसके घर में थे। अगर वो थोड़ा सा प्रयास करता और अपने घर से उन चीजों को ढूंढने की कोशिश करता तो निसंदेह उसको वो चीजें अपने घर में ही मिल जाती। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको केवल इतना सा बताना चाहता हूं कि कई बार हम दूसरों की सफलता से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि बिना सोचे समझे ही अपनी सारी एनर्जी उसकी सफलता को जानने में वेस्ट कर देते हैं। दोस्तों, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आपको सफल लोगों की जीवनी नहीं पढ़नी चाहिए या आपको सफल लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए, क्योंकि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट ही आप में पॉजिटिविटी क्रिएट कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, दूसरे की जो तरक्की है, जो सफलता है, उससे इतने ज्यादा प्रभावित ना हो कि बिना सोचे समझे आप उसकी सफलता का अनुसरण करने लग गए। आपको अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने अंदर भी देखना चाहिए कि मेरे में ऐसे क्या क्वालिटीज है जिनको मैं आगे चलकर हीरे जैसा पाक बना सकूं। दोस्तों, जीवन के अंदर जब भी हम कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो हमारे सामने कई मुसीबतें आती हैं और कोई भी कार्य शुरू में कठिन ही होता है, उसको बार बार प्रयास के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से उसको सटीक और सरल बनाया जाता है। लेकिन हम शुरुआत में ही अपने हथियारों को डाल देते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी कार्य को शुरू करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आज मैं आपको दो ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिनको केवल आप अपने जीवन में अप्लाई कर लीजिए। आपको किसी प्रकार की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, ना तो किसी गाइड की जरूरत है, ना मेंटोर की जरूरत है, ना ही किसी मोटिवेशन की जरूरत है, ना ही किसी धन की जरूरत है। अगर आप अपने जीवन में कुछ भी बनना चाहते हैं तो केवल ये दो चीजें कर लीजिए। पहला, आप उसके जो भी आप कार्य स्टार्ट कर रहे हैं उसके प्रति एक्शन लीजिए, क्रियाएं कीजिए। आपको अनुभव नहीं है, कोई बात नहीं है, वो एक्शन ही आपका सबसे बड़ा मेंटोर होगा। जैसे ही आप एक्शन करेंगे, आपके सामने कुछ सफलता, कुछ असफलता आपको प्राप्त होगी। वो असफलताएं आपको सिखाएंगी और जो सफलता उस काम में, जो भी आंशिक सफलता उस काम में मिल रही है, वो आपको मोटिवेट करेगी। और दूसरी है दोस्तों लर्निंग। एक्शन के बारे में आपको लर्निंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक्शन करते जा रहे हैं और उन एक्शन से कुछ सीख नहीं रहे हैं, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि केवल आप सीखते जा रहे हैं और एक्शन नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है। अगर आप एक्शन कर रहे हैं तो आपको सीखना भी चाहिए, और अगर आप सीख रहे हैं तो आपको एक्शन भी करना चाहिए। अगर आपने केवल बिना सोचे समझे ये दो चीज भी अपने जीवन के अंदर अप्लाई करना शुरू कर दिया आपने, तो निसंदेह आप अपने जीवन में सफल हो जाओगे। और अगर आप दूसरों की तरक्की से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हो तो रुकिए, आप में वो खुद में वो पोटेंशियल है जो आपको अपने जीवन के अंदर बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। बस आपको अपने अंदर झांकने की देरी है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से अपने इस समस्या का समाधान मिल गया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें जो कि दूसरों की तरक्की से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उन्हें अपने पोटेंशियल के बारे में बताइए कि आप में वो पोटेंशियल है कि आप उससे भी बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जिन लोगों को आज आप सफल देख रहे हो ना, वो भी कहीं ना कहीं जीरो से स्टार्ट हुए हैं। उन्होंने भी कहीं ना कहीं जीरो से शुरू किया है और उन्होंने लोगों के जीवन के अंदर वैल्यू को ऐड किया है।
तब जाकर वो अपने जीवन के अंदर सफल हो पाए हैं। दोस्तों, सबके जीवन के अंदर सफलता की अलग अलग परिभाषा हो सकती है, लेकिन दोस्तों सही सफलता की परिभाषा यही है कि आप अपने इस जीवन से दूसरों के जीवन को बेहतर बनाएं, उन्हें ऊंचा उठाएं। अगर आप दूसरे लोगों का प्यार और स्नेह अपने जीवन में जोड़ पा रहे हैं तो आप सफलता की नई परिभाषा लिख रहे हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि उन्हें भी अपने पोटेंशियल के बारे में पता चले। और पॉजिटिव वाइब से भरे हुए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।